हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हम लोग उनको पैसा दे के पढ़ाते हैं, लेकिन इस तरह से बर्बरता होकर के उनको कहाँ लग रहा है, क्या लग रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग सालों साल, हमारे बच्चे एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, सालों साल वो पढ़ाई करते हैं, हम लोग बच्चों को कर्ज लेकर के पढ़ा रहे हैं कि जमीन बेच कर पढ़ा रहे हैं। ये हम लोग जानते हैं, हम महिलाएं जानती हैं, हमारे बच्चे हैं, हम माँ लोग जानती है कि किस तरह से एक पत्थर रख करके दिल पर। यदि जो वोट एनडीए को देता रहा है उस हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली, अब बांकीपुर जैसा जगह जहां 1.25 लाख आबादी है बैस बनिया का, चपरासी है, उसका क्या जो वोट देगा? तय हो गया कि बैस का एक एक वोट रेखा गुप्ता के नाम जाएगा। हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। गलत रहो बदल देना है का वही तरह तो जब्त हो जाएगी उनका। हाँ, और विकास के काम करेगी, तेजस्वी जादू का हाथ मजबूत हम लोग करेंगे। हम लोग का कि भवन बोल रहा है कहाँ लिए लेकिन प्रशांत किशोर दम दिखा रहा है। प्रशांत किशोर में कोई दम नहीं है। प्रशांतपुर में दूसरे को अब कहाँ लोग बर्दाश्त करेगा? 1.25 लाख बैस वोटर इस बार एक मुश्त थक गई। भारतीय जनता पार्टी अब दूसरे नंबर पर जाएगी कि तीसरे नंबर पर जाएगी? प्रशांत भी तो लड़ाई में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आपको बता दें कि जिस तरह से बांकीपुर चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मी तेज हो गई है, और आपको हम बता दें कि जिस तरह से राजद के प्रत्याशी रेखा गुप्ता और पीके खुद खड़ा है, और वहीं बीजेपी से भी वही नेता खड़ा है। लेकिन हम आपको जिस तरह से बता दें कि लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बांकीपुर की एक एक सीटों की, जिस तरह से लगातार लोग बदलाव चाह रहे हैं। हम कुछ लोग हैं, लगातार राजद के तमाम लोग मौजूद हैं, और हम कुछ लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहिएगा सर। लगातार आप लोग सड़क पे चल रहे हैं, एक एक वोट मांग रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का रेखा गुप्ता जीतेगी और विकास के काम करेगी, तेजस्वी जादू का हाथ मजबूत हम लोग करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो है ही नहीं है, तो कैसे मजबूत करेंगे? आएंगे ना, कहिया आएंगे? आएंगे 2 दिन में आ जाएंगे। अब चुनाव भी तो बड़ा नज़दीक है। हाँ, तो नज़दीक है तो आ जाएंगे करने के लिए। हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चुनावा तो हम जीत रहे हैं। बिहार के बदलत रहो बदल देना हाँ, है का वही तरह तो जब्त हो जाएगी उनका। हाँ, बिहार में एको सीट आई ना, कहाँ आई? एको सीट नहीं आया है बिहार में, एको सीट नहीं आया। बीजेपी भी खड़ा कैले। हाँ, कैले है तो का कैले है। उनका दाल गलने वाला नहीं है प्रशांत किशोर का, वाला नहीं है, ना नहीं जीती ना ही जीतबे नहीं करे। रेखा गुप्ता जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाएंगे, रेखा गुप्ता जीत जाएंगे। रेखा गुप्ता, क्या कहिएगा बाबा? रेखा गुप्ता जीत रही हैं। हवा में बोल रहे हैं। हवा में नहीं बोल रही हैं, वोट है कि हम लोग का कि भवन बोल रहा है कहाँ लिए लेकिन प्रशांत किशोर दम दिखा रहा है। प्रशांत किशोर में कोई दम नहीं है। प्रशांत किशोर में कोई दम नहीं है, खाली हवा बना रहे हैं। हाँ, क्या बैस एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। रेखा देवी को पूरे परिवार सपोर्ट कर रहा है, और सभी वर्ग के लोग रेखा देवी को वोट कर। बांकीपुर में लगातार बदलाव की मांग हो रही है, क्या कहेंगे? रेखा गुप्ता आएंगे? बांकीपुर करे पुकार, इस बार बैस परिवार, और अमकी बार रेखा जी की जीत सुनिश्चित है। और पूरी बांकीपुर की जनता एकदम दिल जान से अब की बार रेखा, इसलिए कि 40 वर्षों से जो एक परिवार, एक व्यक्ति का जो शासन रहा है, इससे लोग मुक्ति करना चाहते हैं। और बैस बाहुल बांकीपुर में दूसरे को अब कहाँ लोग बर्दाश्त करेगा? 1.25 लाख बैस वोटर इस बार एक मुश्त रेखा गुप्ता के पक्ष में मतदान करने का मूड बना दिया है। ठीक है, पार्टी का इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी इसलिए बढ़ गई है, उसका को वोटर वैश्य समाज 1.25 लाख में एकदम दरक गया है, और वह वोट रेखा गुप्ता के पक्ष में जा रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का एक एक वोट रेखा गुप्ता के पक्ष में, तो कोई दुनिया का कोई गणित बता दे
कि जहां बैस वोट जो भारतीय जनता पार्टी का को वोटर था 1.25 लाख, उसमें से 50% भी 60,000 इधर आ जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को कौन माने ऊपर से, हाँ ये BMS सेटिंग से आप जीत सकते हैं, लेकिन वोट के गिनती से, वोट के समीकरण से इस बार रेखा गुप्ता बांकीपुर का विधायिका बनने जा रही है। दुनिया के कोई भी कारण नहीं। एक तरफ देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन आपके तरफ तो तेजस्वी यादव है ही नहीं है। तेजस्वी यादव के सिपाही है जो आप चेहरा देख रहे हैं। एक चीज जाना जाए, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम कुत्ता बैनर को भी खड़ा करा देंगे, जीत जाएंगे, और पूरे बिहार के एक लोगों को उतारने की जरूरत क्यों पड़ गई है? डर गई सभी क्यों डर गई? कि चूंकि उनके जो फॉरवर्ड वोटर थे उसमें प्रशांत किशोर सांधमारी कर रहे हैं, और इधर बैस वोट जो उनका आधार, दूसरा आधार वोट था, वह रेखा गुप्ता के पक्ष में एकदम गोलबंद हो रही है। आज भी बैठकें हुई है, सभी बैस समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा बैस समाज के विभिन्न उपजातियों के नेताओं ने एक मुश्त इस बार रेखा गुप्ता के पक्ष में मतदान करने का ऐलान कर दिया है। तो आप समझते हैं कि अब लड़ाई तो एकदम ठनक गई। भारतीय जनता पार्टी अब दूसरे नंबर पर जाएगी कि तीसरे नंबर पर जाएगी? प्रशांत भी तो लड़ाई में है। प्रशांत जी का क्या अपने पास वोट का आधार कौन है? उनका पंडित जी लोग हैं, कुछ लोग हैं, खाओ पियो वाला लोग अभी घूम रहा है। और जब 28 के बाद सब वोट आपके लालटेन के पक्ष में गोलबंद हो जाएगा। बैस वोट 1.25 लाख, एनडीए का वोट जो देख रहे हैं, एनडीए के वोट में सेंधमारी हुई, और इस बार रेखा गुप्ता जीत जाएगी। क्या कहिएगा सर, पिछले बार भी तो रेखा गुप्ता चुनाव लड़ी थी। दोनों परिस्थिति में अंतर है। परिस्थिति में अंतर ये है, पहली बार कि जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं उसमें बैस वर्ग का लगभग अधिकांश वोट, पूरा वोट नहीं मिला था पिछली बार भी, लेकिन अधिकांश वोट गया था भारतीय जनता पार्टी को। वोट मैनेजमेंट हुआ था। दूसरी बात है, आप देख रहे हैं कि देश उबाल ले रहा है। दिल्ली से लेकर के गांव के सड़कों तक सरकार के खिलाफ वातावरण है। नौजवान गोलियां खाने के लिए सीने पर तैयार है सड़क पर। और ऐसी परिस्थिति में रेखा गुप्ता को आरजेडी ने उम्मीदवार बना करके जो संदेश दिया है, बैस बनिया किसी के बाप का चपरासी नहीं है और न नौकर है। यदि जो वोट एनडीए को देता रहा है उस हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली। बांकीपुर जैसा जगह जहां 1.25 लाख आबादी है बैस बनिया का, चपरासी है उसका क्या जो वोट देगा? तय हो गया कि बैस का एक वोट रेखा गुप्ता के नाम जाएगा। हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर वहां यादव का वोट है, तीसरे पर मुसलमान का वोट है। किस वोट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की बात, जीतने की बात कर रही है? रही प्रशांत किशोर की बात, वह हवाई चीज है। और सवर्ण की भी परीक्षा है, खास करके ब्राह्मण समुदाय का। बहुत हवा देते हैं कि हम एनडीए के खिलाफ हैं, तो देखते हैं कि प्रशांत किशोर को मान लेता है या नहीं मानता है। प्रशांत किशोर खाली ब्राह्मण का वोट ले लेना तो समझ जाएंगे नेता हो गया, दूसरे का वोट का चिंता छोड़े। चलिए, ब्राह्मण का भी वोट। और एक चीज हमने जो देखा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो आपने कहा ना कि बैस वोट खास तौर पर इस बार बंधुआ मजदूरी नहीं करने जा रहा है। बैस जैसे पिछले बार आपने कहा कि भाई पिछले चुनाव में काफ़ी अंतर हो गया था, लेकिन पिछले बार चुनाव में सरकार बनाना था। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। इस बार एक सीट से न थी बैस की सरकार बनने जा रही है न बिगड़ने जा रही है। इसलिए बैस समाज देख रहा है कि लंबे समय के बाद अमकिताब मौका मिला है कि रेखा गुप्ता को हम जब चुनाव में इस बार बांकीपुर से बना देंगे तो न नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने जा रही है न यहाँ भाजपा की सरकार गिरने जा रही है। हम इस बार जीतने जा रहे हैं। इसलिए बैस बनिया न है, तौल कर सामान लेता है, तौल कर सामान बेचता है। तो इस बार बनिया का तराजू जो है ना एकदम तौल कर एक वोट करेगा और तौल कर अपना रेखा गुप्ता को चुनाव में विजयी बनाने का काम करेगा। इसलिए बनिया बड़ा सोच समझ कर इस बार वोट करेगा। इस बार रेखा गुप्ता विधानसभा में पहुंचे जाएगी। महिला हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुई और छात्र से लेकर के पत्रकार भी इस आंदोलन में घायल हुए, कैसे देख रहे हैं?
देखिए, महिलाएं सब कुछ बर्दाश्त करती है, बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों पे हुआ हुआ अत्याचार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात कान खोल करके मौजूदा सरकार सुन ले। महिलाएं हर चीज़ सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों पर अत्याचार कभी सहन नहीं करेगी। जिस तरह से बच्चों पर बर्बरता ये लोगों ने दिखाया है, ये कभी भी कोई भी पूरी हम लोग व्रत निर्जला व्रत करते हैं अपने बच्चों की सलामती के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, उस पर लाठीचार्ज करके उन्हें घायल करने का काम किया है। ये कभी भी कोई भी महिला हमारे बिहार की ये बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सुन ले कान खोल करके हमारे सरकार में जो बैठे, क्या कहे इनको हम, बीजेपी के जितने लोग हैं सभी लोग ये कान खोल करके सुन ले कि ये चीज़ कभी भी महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे हम माँ हो, चाहे ये माँ हो, चाहे पूरे बिहार की कोई भी माँ हो, पूरे इंडिया की माँ हो, कभी ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अपने बच्चों पे हुआ हुआ अत्याचार को ये भूलेगी नहीं। लेकिन कल जिस तरह से अत्याचार हुए बच्चे लोग पे, उसके बाद पत्रकार को भी पीटा गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने लाठी चार्ज किया है ना, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये डरे हुए हैं, इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। ये एकदम मतलब बच्चे परेशान हो गए हैं, 4-4 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हम लोग उनको पैसा दे के पढ़ाते हैं, लेकिन इस तरह से बर्बरता होकर के उनको कहाँ लग रहा है, क्या लग रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग सालों साल, हमारे बच्चे एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, सालों साल वो पढ़ाई करते हैं, हम लोग बच्चों को कर्ज लेकर के पढ़ा रहे हैं कि जमीन बेच कर पढ़ा रहे हैं। ये हम लोग जानते हैं, हम महिलाएं जानती हैं, हमारे बच्चे हैं, हम माँ लोग जानती है कि किस तरह से एक पत्थर रख करके दिल पर अपने बच्चों को बाहर बेच करके पढ़ाते हैं, लेकिन इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता। अरे बच्चे क्या मांग रहे हैं, वो सिर्फ यही तो मांग रहे हैं कि शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से एग्जाम हो सके, वो जो हो वो जो एग्जाम हो उसमें कोई लीक ना हो, अच्छी तरीके से वो सिक्योरिटी दे कि हाँ जो एग्जाम हो रहा है उसमें पेपर लीक नहीं होगा, बस इतना ही तो मांग रहे हैं और तो कुछ नहीं मांग। वो जब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बैंक में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो वो देश का ही सेवा करेंगे, वो देश के ही सेवा करने के लिए। अगर डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो लोग बीमार पड़ेगा तो कौन देखने जाएगा, किसको देखने जाएंगे। तो ये हमारा कहना है कि ये सरकार जो तानाशाही सरकार है, ये अपनी रवैया को सुधार ले, नहीं तो महिलाएं इस बार कमर कस ली है, इनको छोड़ेंगे नहीं। आप देख सकते हैं आंसू गिर रहे हैं अपने बच्चे को लेकर के, और लगातार वो सरकार से। चलिए, बांकीपुर की नगारा तो बज चुकी है, ढोल भी बज चुकी है। अब 30 तारीख के बाद यानी कि 3 तारीख को देखना है कि कौन सा ढोल और कौन सा नगारा और किसके पक्ष में ये ढोल बजती है। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।